हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। और इस लेक्चर का जो फोकस है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का सॉल्यूशन किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलना। तो चलिए इस लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म 2, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म 2 क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म 2 बोल रहा है कि ये जो फंक्शन होगा वो किसका होगा? जेड पी एंड क्यू का ये फंक्शन होगा। यानी कि इक्वेशन जो होगी उस इक्वेशन में हमें जेड पी और क्यू हमें देखने को मिलेंगे, इसके अलावा इसमें कोई दूसरा वेरिएबल हमें नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते कैसे हैं? तो यहाँ पे जो मेथड हम यूज करते हैं वो मेथड हम यूज करते हैं कि z जो है वो हम क्या मानेंगे? यहाँ पर फंक्शन ऑफ u मानेंगे। u एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल को हम क्या लेंगे? u इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, ये हम यहां पर इसके लिए कंसीडर करेंगे। अब यहां पर हमें मालूम है कि हमारा जो स्मॉल p है वो बेसिकली क्या होता है? डेल z अपॉन डेल x होता है। अगर हम q की बात करें तो डेल z अपॉन ये डेल y होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? p की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि z u पर डिपेंड कर रहा है और u x और y पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो हमने मेथड माना है, ठीक है। तो अब यहां पर जो p होगा वो क्या होगा? उसके लिए हम डेल z अपॉन डेल x अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम यहां क्या करेंगे? डेल z अपॉन डेल u लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे हम डेल u अपॉन डेल x, या सिंपल ऐसा भी कह सकते हो कि हमने डेल z अपॉन डेल x में डेल u का डिवाइड कर दिया और डेल u का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इससे होगा क्या? हम u का डिफरेंशियल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो डेल z अपॉन डेल u का तो कुछ होगा नहीं, डेल z अपॉन डेल u ऐसे ही रह जाएगा। और यहां पर अगर हम डेल u अपॉन डेल x निकालते हैं तो यहां पर a y कांस्टेंट मान लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, x का बचेगा डॉट 1, ठीक है। तो क्या मिला हमें यहाँ पे? डेल z अपॉन डेल u मिला, ठीक है। ऐसे ही q के लिए करेंगे तो डेल u अपॉन डेल u का मल्टीप्लाई कर दिया और डेल u का डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेल u हमें एज इट इज ऐसा ही मिलेगा और डेल u अपॉन डेल y का करेंगे तो अब इस केस में क्या होगा? x कांस्टेंट हो जाएगा, a y का हमें डिफरेंशियल निकालेंगे तो सिर्फ a बचेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे यहां पर। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो z जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल एक सिंगल वेरिएबल u पर डिपेंड कर रहा है। सिंगल वेरिएबल पर कर रहा है तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर दें? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको क्या लिख देते हैं? dz अपॉन डी यू डॉट ए, हम इसको ऐसा लिख देते हैं। यानी कि जहां भी अब हमें p और q लिखना होगा इस मेथड में हम वहां पर p की जगह dz अपॉन डी यू लिखेंगे और q की जगह हम dz अपॉन डी यू डॉट ए लिखेंगे। तो ये हमको याद रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहां पर? इन वैल्यूज को, जो हमारा इक्वेशन गिवन है, यानी कि हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है, हमने किस किस की? p और q की जो वैल्यू निकाली है वो हम यहां पर क्या रखेंगे? इसमें हम इसको पुट कर देंगे। किसमें कर देंगे? जो हमें इक्वेशन गिवन होगी या फिर हमें क्वेश्चन गिवन होगा वहां पर हम इसे पुट कर देंगे, ठीक है। और एट द लास्ट जब हम सॉल्यूशन पूरा निकाल लेंगे तो वहां पर हम u की जो फाइनल वैल्यू जो हमने माना था, x प्लस ए वाई माना था, उसे हम u की जगह वापस से पुट कर देंगे। तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो होगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो अब इस पूरे स्टेप को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो पहले मैं एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं जिससे क्या होगा, जो स्टेप है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या स्टेप उसमें हमें फॉलो करना है। चलो, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है z इक्वल टू पी डॉट क्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं इसको सॉल्व करना ताकि हमें स्टेप्स मालूम पड़ जाए। चलो ठीक है, तो p की जो वैल्यू है वो p क्या है? डी जेड अपॉन डी यू है। और जो q हमने लिया हुआ है वो q क्या लिया हुआ है? मतलब जो हमें मिला है डी जेड अपॉन डी यू मिला है, ठीक है। z इज इक्वल टू, यहां पर हम लिख देते हैं डी जेड अपॉन डी यू डॉट ए डॉट डी जेड अपॉन डी यू रख दिया, ठीक है। z इक्वल टू ए एज इट इज रह जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी यू का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, डी जेड अपॉन डी यू का ये स्क्वायर इज इक्वल टू जेड अपॉन ए। फिर से हम इसको रिजॉल्व करेंगे, डी जेड अपॉन डी यू, तो हमें मिलेगा ये रूट जेड अपॉन रूट ए, कुछ इस तरह से हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब क्या किया जाए? वेरिएबल को हम अलग अलग लिख लेते हैं, डी
जेड अपॉन रूट जेड लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा डी यू अपॉन रूट ए आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ गया तो अब क्या किया जाए नेक्स्ट स्टेप में, भाई इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, ये डिनोमिनेटर में रूट जेड है तो ये मिलेगा हमें 2 रूट जेड मिलेगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा u अपॉन रूट ए प्लस सी, एक हमें कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, c को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं b इज इक्वल टू सी रूट ए, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ जो c होगा वो क्या मिलेगा मुझे, b अपॉन रूट ए मिल जाएगा। तो ये ले लिया, इसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, 2 रूट जेड इज इक्वल टू यू अपॉन रूट ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा b अपॉन रूट ए कॉमन है। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस कर दिया हमने इसको, यहाँ पे क्या मिलेगा u प्लस बी मिला। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा क्या, z डॉट ए मिलेगा। ठीक है, u की जगह वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन मिल गई। और हमें लास्ट सेक्शन में क्या करना था, u का हमें जो वेरिएबल हमने जो माना था, क्या माना था हमने वेरिएबल u के लिए x प्लस ए वाई माना था, वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, x प्लस ए वाई प्लस बी, ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब क्या करें, ये रूट में आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, 4z a इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमें इक्वेशन प्रॉब्लम में दी गई थी, ये इस इक्वेशन का क्या मिल गया हमको, सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल गया। तो इस तरह से हमें जो स्टेप्स हैं वो फॉलो हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा और समझने के लिए हम इसको एक एग्जांपल और लेते हैं। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अभी भी किसको फॉलो कर रहा है, जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये इसी फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि इस इक्वेशन में पी जेड और क्यू ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमें अब यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करें भाई, हमें मालूम में पी की जगह क्या लेना और क्यू की जगह क्या रखना, वो दोनों यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जेड स्क्वायर ब्रैकेट पी स्क्वायर के साथ हम पहले पी को लिख लेते हैं, पी क्या है, डेल जेड अपॉन डेल यू आता है पी के लिए, डॉट जेड स्क्वायर प्लस क्यू के लिए क्या आता है, ए है तो ए स्क्वायर को लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी जेड अपॉन डी यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, जेड स्क्वायर यहां पर क्या मिलेगा मुझे, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डेल जेड अपॉन डेल यू, ये जो हमें दिख रहा है ये यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, कॉमन निकाल के इसको बाहर कर लेते हैं, डी जेड अपॉन डी यू, अच्छा डी लगाना था ना यहाँ पे, हमने इसको डेल लगा लिया। का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने चेंज कर दी, ये हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसे हम सॉल्व करते हैं, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसे बोल देते हैं हम डी जेड का स्क्वायर, और यहाँ पर डी यू का स्क्वायर हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर को हम हटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ जेड बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, डी जेड बचेगा, ये कितना बचेगा, डी यू बचेगा। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गई है यहाँ तक बात। अब हमें इसका करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड का, तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो जरा देखो इंटीग्रेट करें कैसे, z होता तो इंटीग्रेट आसानी से हो जाता, अब यहाँ पर z भी आ रहा है और अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी आ रहा है, यहाँ पर हम जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ले लेते हैं t। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे चेंज करने वाले हैं, क्या करें इसका हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करने पर 2z dz मिलेगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, dt मिलेगा। ठीक है, कर लिया इसका डिफरेंशियल,
ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा सा और जो चेंज देखेंगे वो देखेंगे dt/2, यानी कि इस इक्वेशन में जहां भी z और ये dz जो मिल रहा है इसकी जगह हम क्या रख दें, dt/2 रख देंगे। ठीक है, जहां पर अब जो जो वेरिएबल रिप्लेस हो रहे हैं वो हम रिप्लेस कर देते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह टी आ जाएगा, z dz की जगह dt/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू डी यू मिलेगा। और हम इसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब यहां से इजीली इंटीग्रेट हो पाएगा। क्या मिलेगा, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इज इक्वल टू यू प्लस सी, ए कॉन्स्टेंट मिल जाएगा हमें यहाँ पर 1/3 मिलेगा, क्योंकि ये जो 2 है और ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। और t की जगह हम वापस अपनी वैल्यू को पुट कर देते हैं, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू यू की जगह क्या लिख दें हम, u हमारे पास x प्लस ए वाई प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब और किस तरह सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका, और हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इस साइड का भी स्क्वायर कर दो, इस साइड का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, 1/9 जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 रह जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और यहां मिलेगा हमें x प्लस ए वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू 9 एक्स प्लस ए वाई प्लस सी का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इस न्यूमेरिकल के लिए सॉल्यूशन। उम्मीद है जो स्टेप है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या हमें यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, और किस तरह से इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। अभी जो हमने न्यूमेरिकल देखे उनमें केवल क्या आ रहा था, z, p और q हमें वेरिएबल देखने को मिल रहे थे। अगर इसके अलावा कोई और वेरिएबल अगर इसमें आ जाए तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा हम चेंज ये कर रहे हैं इसके लिए कि ये जो z दिख रहा है, ठीक है, ये z दिख रहा है, इसकी जगह हम x लिख देते हैं। ठीक है, दोबारा बता देते हैं हम करने क्या वाले हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, जो z दिखाई दे रहा है इस z की जगह हम x रख देते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम देखेंगे किस तरह से वो सॉल्व होगा, क्योंकि अब वो जो न्यूमेरिकल है वो z p q पर डिपेंड ना होकर के वो z p q और x पर डिपेंड कर रहा है वो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब कैसे वहां पर सॉल्व होगा, यानी कि हमें उसे चेंज करना पड़ेगा इस फंक्शन में, z p q की फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल जो हमने देखा था पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, हमने z की जगह क्या रख दिया, केवल x रख दिया है हमने। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम p और q की वैल्यू करेंगे, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हम p और q dz अपॉन du नहीं रखने वाले। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x भी आ रहा है, इस x को हमें कैसे भी करके चेंज करना है, कैसे भी करके हमको इस फंक्शन को z p और q की फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी जो एक्चुअल जो वैल्यू है dz डेल z अपॉन डेल x, वो हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, z स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह हम रख रहे हैं डेल z अपॉन डेल x का स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे क्या मिलेगा, डेल z अपॉन डेल y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, डेल z अपॉन डेल x डॉट x का स्क्वायर इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, डेल z अपॉन डेल y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे ये जो x है इसे डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाओ, डेल z अपॉन डेल x अपॉन x, इस फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा डी डेल z अपॉन डेल y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जरा देखो ये आ गया हमारे पास टर्म, इस टर्म को हम ले लेते हैं डेल x अपॉन x को मान लेते हैं हम डेल कैपिटल x, डेल कैपिटल x। अब ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, जेड स्क्वायर, ये मिल रहा है हमें डेल z अपॉन डेल कैपिटल x, ठीक, का स्क्वायर प्लस डेल
z अपॉन डेल y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जरा देखो ये किस में आ रहा है, ये वाली टर्म को जरा देखते हैं, इस टर्म को, ये डेल z अपॉन डेल कैपिटल x में कन्वर्ट हो गया। क्या मैं इसे कैपिटल P कह सकता हूं? बिल्कुल, हम इसे कैपिटल P से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये तो एक्चुअली स्मॉल q की फॉर्म में आ ही रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल पहले स्मॉल x आ रहा था वो वेरिएबल बदल गया कैपिटल x में, तो ये स्मॉल z अपॉन कैपिटल x की फॉर्म बना रहा है, तो हम इसे बोल देते हैं कैपिटल P, यानी कि डेल कैपिटल z, सॉरी डेल स्मॉल z अपॉन डेल कैपिटल x। तो हम इसे एक वेरिएबल कैपिटल P से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, और ये तो एक्चुअली क्या स्मॉल q का फॉर्म है, ठीक है, तो ऐसा कैसे ही रहेगा ये, ठीक है, हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो ये z स्क्वायर आया और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कैपिटल P का स्क्वायर प्लस स्मॉल q का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जरा देखो क्या ये अब f z ये आ गया कैपिटल P और स्मॉल q इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि अब हमने इसको क्या करा, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में कन्वर्ट कर लिया। अब जो मेथड है स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का वो पूरा का पूरा इसमें अप्लाई होगा। पर यहां पर एक जो ध्यान देना है वो देना है कि यहां पर अब ये जो स्मॉल u जो हम वेरिएबल ले रहे थे, पहले क्या ले रहे थे, स्मॉल x प्लस ए वाई ले रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, क्या मेरा y बदला है क्या, y वाली जो टर्म है वो हमारी चेंज नहीं हुई, केवल टर्म कौन सी चेंज हुई है, x वाली टर्म चेंज हुई है, जिसमें हमने जो वेरिएबल आया वो कौन सा है, कैपिटल x आया है। तो अब यहां पर हम u को क्या ले लेंगे, कैपिटल x प्लस ए स्मॉल y, ठीक है, कैपिटल x प्लस ए स्मॉल y, क्योंकि y वाला टर्म नहीं बदला, हमने उसको किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस नहीं किया, केवल और केवल हमने जो x वाला टर्म था डेल z अपॉन डेल x, इसको हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल x, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, u इक्वल टू कैपिटल x प्लस ए वाई, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, यहां से कैसे करेंगे, जो कैपिटल P था अब इस फॉर्म में क्या निकलेगा, ये कैपिटल फॉर्म में ये अब आएगा डेल z अपॉन डेल u डॉट डेल u अपॉन डेल कैपिटल x, ठीक है, क्या मिलेगा मुझे यहां से, डेल z अपॉन डेल u मिलेगा, ठीक है, और स्मॉल q जो है वो क्या मिलेगा, डेल z अपॉन डेल u डॉट डेल u अपॉन डेल y, तो ये मिलेगा मुझे a डॉट डेल z अपॉन डेल, ठीक है, केवल कौन सा बदला, ये कैपिटल P की फॉर्म में आ गया, तो कंफ्यूज ना हो तो इसलिए हम क्या कर देते हैं इसको कैपिटल P, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, और इसको भी अपन चेंज कर देते हैं, दूसरे कलर से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल P, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहां पर हम वैल्यूज को रख देते हैं, z स्क्वायर यहां पे क्या आएगा, डेल z अपॉन डेल u का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डेल z अपॉन डेल u का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, z स्क्वायर यहां क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर डेल z अपॉन डेल u का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा डेल u हम ले रहे हैं, आप इसको क्या कर देते हैं dz, ठीक है, हम इसे d में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि अब सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो करेक्शन था ये हमने इस करेक्शन को कर लिया है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। डी जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डी यू का स्क्वायर, कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है, स्क्वायर को हम ओपन कर दें, क्या मिलेगा, ये जेड अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू यू डी यू डी यू, हमें ये मिलेगा। अब यहां पर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहां इंटीग्रेट कर देते हैं और इसे इंटीग्रेट करें, ठीक है, और इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगा क्या, इंटीग्रेट करने पे मिल रहा है हमें 1 प्लस ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, जेड बचेगा, तो क्या आएगा ये जेड स्क्वायर अपॉन 2
अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू प्लस एक कांस्टेंट सी, ये मिलेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर, यू की जगह रख दें, हमने लिया था यू की जगह कैपिटल एक्स प्लस ए वाई प्लस सी, ये हमने लिया था। ठीक है, क्या ये हमारा सॉल्यूशन आ गया? नहीं, अभी ये सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि ये कैपिटल एक्स आ रहा है, ये क्या आ रहा है? कैपिटल एक्स आ रहा है। और सॉल्यूशन जो हमारा क्वेश्चन है वो किसमें गिवन है? स्मॉल एक्स की फॉर्म में गिवन है। तो हमें इस कैपिटल एक्स को वापस से लेकर के आना पड़ेगा। अब वो कैसे आएगा? वो आएगा यहां से, हमने कहा माना हुआ है इसको, ये रहा डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल कैपिटल एक्स, यहां से आएगा। क्या किया जाए? इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा मुझे लॉग स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो अब जो जहां पर कैपिटल एक्स हमको मिलेगा सॉल्यूशन में, ठीक है, वहां पे हम क्या रख देंगे? लॉग एक्स रख देंगे। यानी कि हमारा जो लास्ट इक्वेशन हमें जो मिला है वहां पे कैपिटल एक्स मिला। अब इस कैपिटल एक्स की जगह में स्मॉल एक्स रख देंगे, सॉरी लॉग स्मॉल एक्स। तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग स्मॉल एक्स प्लस ए वाई प्लस सी। अब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल गया। तो अब उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।